धन्यवाद। वैसे आपकी गूंज जो है ना, आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है, सुन रही है। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं नमन करता हूं। और आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि इस गुजरात के धरती पे, इस नडियाद और आनंद के पास हमारी टीम वॉकर्स के माध्यम से गूंज 3 का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम जश्न मनावे, उत्सव मनावे, और इस जश्न और उत्सव के आज भागीदार बने हैं हमारे कंपनी के ग्रेट एंड ग्रेट सीईओ श्री कैलाश भट्टर सर को तहे दिल से वंदन करता हूं सर, जिनको अभी आपने सुना। और मुझे लगता है सर ने जो बताया उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। माई लाइफस्टाइल का विजन, मिशन, कैसे काम करना है, सब हमने हमारे माननीय श्री कैलाश सर जी से सीखा, समझा। तो सब तहे दिल से थैंक यू वेरी मच आपके आगमन के लिए। और आज एक ग्रेट शख्सियत, जिनको मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान में 2 ही इंसान मैंने देखे हैं जो कभी एक जगह नहीं मिलेंगे। एक है हमारे देश के लाडले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कोई घूमता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री आलोक पांडे सर जी हैं। तो आलोक सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है बहुत जल्द आलोक सर कंपनी की चार्टर्ड प्लेन से भी घूमेंगे, और नसीब हमें भी कभी मिले उसमें। और आपकी इस गुजरात स्टेट को डेवलपमेंट करने ने जिन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, ऐसे हमारे स्टेट मैनेजर श्री मनोज चंदन सर जी यहाँ उपस्थित है। सर थैंक यू वेरी मच आपका, जो आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। और आज उन्होंने आपको दावत भी दे दी अहमदाबाद ऑफिस आने के लिए। ऐसी ग्रेट मैनेजमेंट हस्तियत यहाँ मौजूद है। और आज जिस मकसद से हम इकट्ठा हुए हैं, इस गूंज 3 को उस सक्सेसफुल लीडर्स के साथ, जिन्होंने हिंदुस्तान में ये बताया एक टीम किस तरह से काम कर सकती है, उस टीम के नियम, उस टीम के सिस्टम, जिससे मैंने भी आज कई नई चीजें सीखी है। ऐसे आपके वॉकर्स ग्रुप के फाउंडर और सर्वे सर्वा डायमंड श्री नीलेश पटेल सर जी को तहे दिल से वंदन करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आपके ये सारे पायोनियर्स, लीडर्स, टीम वॉकर्स के आई.डी. पटेल सर, धनंजय भट्ट सर एंड मिलन भट्ट, 2 ब्रदर्स जिनकी बड़ी नाम है पूरे हिंदुस्तान में, निशांत पटेल सर, ईशान पटेल सर, योगेश सोलंकी सर, इन सारे ग्रेट लीडर्स को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। गूंज 3 में कुछ लीगों ने टारगेट लिया, जैसे गूंज 2 में आपने लिया था, गूंज 3 के लिए लिया। और आज कई लीडर्स यहाँ पे हमारे उपस्थित है जो एनटीसी बन के आए, जिनको ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ आरटीसी बन के आए, उनको भी बधाइयाँ, और कुछ एसटीसी बन के आए, इनको ढेर सारी बधाइयाँ। और मुझे लगता है अगले गूंज में जब आएंगे तो यहाँ सारे लोग एक नई रैंक के साथ होने चाहिए। तो कितने लोग ये वादा करते हैं? अगर ये वादा सच नहीं किए ना, अगले बार खाना नहीं मिलेगा, याद रखना। बनने चाहोगे तो सुनना चाहोगे। माई लाइफस्टाइल एक ऐसा बिजनेस जो आपके जिंदगी में वो खुशियां ला सकता है, वो कामयाबी दे सकता है, जो हम जिंदगी में बहुत मेहनत के बाद मिलती है, कईयों को तो नसीब ही नहीं होती है। आज आपको पता है, अगर लाइफ में कामयाब बनना है आपको, तो मुझे लगता है कम से कम जीवन में आपको, कम से कम की बात कर रहा हूं, 2-5 करोड़ रुपए तो बचाने ही पड़ेंगे, कमाने नहीं पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कमा के बचाने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, अगर मुझे 5 करोड़ अपने जिंदगी के बचाने हैं जिससे मेरे सपने पूरे हो, मेरे
मेरी फैमिली के, अगर सपनों को हकीकत बदलना है तो क्या ये 5 करोड़ बिना माई लाइफस्टाइल के संभव है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो बहुत मुश्किल है ये। और हो सकता है हिंदुस्तान के कुछ परसेंटेज आबादी के साथ संभव हो, शायद कुछ लोग कर जाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही कम होगी, नाम मात्र की परसेंटेज होगी। और आपको पता है या नहीं पता है, इस कोविड के बाद हिंदुस्तान में कई लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं। यानी पहले अच्छे खासे खाते पीते घर के थे, लेकिन इस 2 साल की कोविड ने उनकी जॉब, उनके बिजनेस, उनके काम धंधे पे ऐसा असर डाला कि आज वो खाने पीने वाले लोग 2 वक्त की रोटी के लिए राशन कार्ड के ऊपर जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ये आज की सिचुएशन है, बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई है। और आपको पता होगा, अभी एक दुनिया में जस्ट कल या परसों 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया मानव इंसान सबसे ज्यादा गरीब पूरी दुनिया में कहाँ है। आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदुस्तान का नंबर है बहुत पीछे, 107 नंबर पे हैं हम लोग। हमसे अच्छे हमारे आसपास के देश है, श्रीलंका जो अभी बहुत मुश्किल हालात में था, हमसे अच्छे नंबर पे है। पाकिस्तान हमसे अच्छा है, बांग्लादेश हमसे अच्छा है, नेपाल अच्छा है, लेकिन आज हम बहुत पीछे आ चुके हैं। आप सोचिए, इस हालात में अगर उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि आम आदमी के जिंदगी को केवल बेहतर नहीं बनाती है, उसके फैमिली के सपनों को पूरा करती है। उसका नाम है माई लाइफस्टाइल। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं कौन सी चीज मेरे हाथ में। भैया, मैं लोगों को बोलता हूं ये वो बिजनेस है, यानी आप ये सोचिए आपके हाथ में एक ऐसा चिराग लग गया है। आपने कई सारे सीरियल या पिक्चरों में देखे होंगे, एक जिन निकलता उस चिराग को घसने पे। कितने लोग देखे हैं? टीवी पे कहीं तो देखे हैं ना, आजकल नहीं निकलते, आजकल भूल जाओ। लेकिन वो घसता है तो जिन आता है, और जिन क्या बोलता है? बोल मेरे याका तेरी क्या हुक्म है। और आप जो हुक्म करोगे आपका हुक्म हकीकत में बदल जाता है। और वो जिन आज कहीं निकलता नहीं है, लेकिन वो चिराग आज हमें इस धरती पे माई लाइफस्टाइल के रूप में मौजूद है। अब सवाल ये है, कौन कितना इस चिराग को घसने के लिए तैयार है? कितने लोग अगले 10 साल इस चिराग को घसने के लिए तैयार हैं? 10 साल घसने के लिए तैयार हो? एक चीज पक्का है, 5 करोड़ के सपने छोटे हैं भैया, तू 10-20 करोड़ के भी सपने देख सकता है। लेकिन ये घसना यानी क्या, ये आपके लीडर्स बताएंगे। ये फील्ड में जाना यानी यही चिराग को घसने का काम है। फील्ड वर्क इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास भी बहुत सवाल थे। आप सोचते होगा आज ये डायमंड बन गया तो बहुत होशियार इंसान होगा। नहीं भाई, मेरे जैसा नेगेटिव इंसान शायद ही कोई हो। आज आप काम करते हो फील्ड में, तो आपको पता है कई लोग हमारा बिजनेस सुनने के बाद बहुत सारे सवाल पूछते हमसे। पूछते या नहीं पूछते? और पता है इनका सवाल क्या होता है? आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। कितने लोग फील्ड में जाते, फील्ड वर्क करते? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं यार, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ग्रेट। अगर आप फील्ड में जाते हो तो कुछ सवाल आपके पास आते होंगे, जैसे कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? आते या नहीं आते? आते हैं। कुछ सवाल आते हैं, ऐसी कंपनियां हमने बहुत देखी है। आते या नहीं आते सवाल? ऐसा हमने बहुत सुना है, इसमें कुछ होता नहीं है। बोलते या नहीं बोलते? कितने लोग ऐसे सवाल सुनते हैं? आप सुनते हो
और मैं ये सवाल पूछता था। जब मेरे ग्रेट लीडर ने मुझे बिजनेस बताया, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने उनको सलाह दी, सर ये बोलने के लिए अच्छा है, मेरा सजेशन है आप भी मत करो। मेरा सजेशन है आप भी मत करो। उन्होंने बताया आप जो सोचते हैं वैसा नहीं है, मेरी इनकम देख, मुझे पैसे आते हैं, ये कुछ दिन आएंगे। मैंने कहा ये कुछ दिन आएंगे, ऐसी कंपनियों का कुछ भविष्य नहीं है। नेगेटिव ख्याल थे। क्यों ये नेगेटिव ख्याल थे मेरे? आप जितने सवाल सुनते हो उससे ज्यादा मैंने पूछे हैं, और एक दो दिन नहीं पूछे भैया, एक दो दिन नहीं, 1.5-2 साल मैंने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने बहुत समझाया, तू कर ले, बिजनेस कामयाब बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बोला तू ही कर ले भैया, मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक पहले नेटवर्क मार्केटिंग की थी, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने की थी, और मैं ये कहता हूं मेरी लाइफ की शुरुआत, करियर मैंने जो शुरू की थी वो नेटवर्क इंडस्ट्री में की थी। और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और इसी गुजरात के धरती से थे, वलसाड़ जिले के। उनका नाम था नवनीत भाई देसाई। और वो उस वक्त, आई थिंक ये बात है 97-96 के आसपास की, 97 में वो कनाडा से इंडिया आए थे और ये बिजनेस बता रहे थे। और उन्होंने बताया मैं 1980s में मैकेनिकल इंजीनियर किया गुजरात से, और मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद मैं अमेरिका गया, हायर एजुकेशन किया, वहाँ पे जॉब किया, और अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मैंने एक देश बदल दी, मैं कनाडा शिफ्ट हो गया। बोला बाप रे, ये बिजनेस करने के लिए एक आदमी इतना पढ़ा लिखा एक देश बदल देता है। और मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। उस वक्त मैं अपने MBA की तैयारी कर रहा था, और मुझे लगा ये बिजनेस मेरे भी जीवन को बदल देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां कुछ कर नहीं पाया। मैं बिजनेस शायद समझ नहीं पाया, या मुझसे हुआ नहीं, जो भी वजह थी। लेकिन 2.5-3 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ यार ये बिजनेस अपने काम का नहीं है। हो सकता है कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यहाँ नहीं हो सकता है। और मैं बहुत नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हुआ तो आप जानते ही हो, मैंने बिजनेस बंद कर दी। और उसी बीच मुझे MBA में एडमिशन मिला था, लेकिन मैंने MBA भी नहीं किया। और फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ दूसरा काम धंधे में जाता हूँ। फिर मैंने छोटे छोटे बिजनेस किए, मैंने एक होटल चलाई है, मैं मुंबई के पास ठाणे करके जगह वहाँ पे रहता हूँ, एक छोटा होटल चलाया, और छोटे छोटे बहुत काम किए, लेकिन मेरा कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, होटल नहीं चला। फिर मैंने एक STD PCO लगाया। आपको पता है आज से कुछ साल पहले एक लाल डब्बा आता था, 1 रुपए की कॉइन डाल के आप फोन करते थे। कितने लोगों ने किया है? अरे सब मेरे उम्र की बेटे। और बड़ा मजा आता था ना, फोन नहीं लगा तो 10 बार हेलो हेलो हेलो, और नहीं तो डब्बा बजाते थे, 4 कॉइन वापस आता था। मैंने वो भी काम किया। फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट बना, मैं जमीनें खरीदने बेचने, मुंबई में फ्लैट्स बिकते हैं, उसका काम किया, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाया। मैं LIC का एजेंट बना, लेकिन आज तक किसी की पॉलिसी नहीं निकाली, मेरी पॉलिसी कोई और निकाला। फिर मैंने एक गिफ्ट आर्टिकल की दुकान शुरू की, मेरे एक दोस्त के साथ मिलके। कुछ दिन वो भी चलाया, वहां पे भी फेल रहा। जिंदगी में 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन इन 8 सालों में मेरा कोई भी बिजनेस सेट नहीं। छोटे से मिडिल क्लास से आया हुआ व्यक्ति, और तब मुझे दुनियादारी समझने लगी। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी आपको तब नहीं सिखाती है जब आप कामयाब होते हो, जिंदगी तब आप सिखाती है जब आप नाकामयाब होते हो, जब आप फेल होते हो। और मैं 1-2 दिन फेल नहीं था, 8 सालों तक मैं फेल हुआ। और जब धंधा करते हो, बिजनेस करते हैं, तो गुजरात के लोग तो बिजनेस करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और मैं बिजनेस में पैसे नहीं कमाया, यानी बिजनेस में मैंने नुकसान किया, और जाने अनजाने में मैं कर्जे की दुनिया में डूब गया, लाइबिलिटी में आ गया, और 24-25 लाख की लाइबिलिटी मेरे सर पे।
और मैंने एक चीज हमेशा देखा हो, ये जो मेरे अनुभव करता हो, ये अगर आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाते हैं तो सारी दुनिया आपको सिखाती तू गलत कैसा है, और मुझे भी सिखाया गया तू गलत है, तुझे समझता नहीं, तुझे अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और जिस घर में पैसा नहीं आता है उस घर में झगड़े आते हैं। सही बात है। तो मेरे घर पे भी झगड़े, बहुत झगड़े, और मुझे लेके मेरे माँ बाप के झगड़े ज्यादा, और वो मुझे सुधारने की कोशिश करते थे, तू सुधर जा, तू सुधर जा। मैं बोला मैं सुधरा ही हूं, मेरा काम नहीं चलता है तो मैं क्या करूं। और फिर मुझे घर से अल्टीमेटम मिला, अब तू ये सब बंद कर दे, क्योंकि कर्जे में डूबा आदमी। वो दो चार लोग ढूंढते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे माँ बाप को चार बात सुनाते हैं, और मैं घर पे मिलता नहीं। मैंने एक चीज सीखा, अगर आपने लोगों का उधार उठाया है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उनका दे दो, अगर नहीं दे नहीं सकते तो उनको मिलो ही मत। मेरे पास देने के लिए था नहीं, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, मिलता ही नहीं था। यानी सुबह 7 बजे से पहले घर छोड़ देना, और रात को फिर 12-1 बजे कोई ठिकाना नहीं आने का। और फिर जब रात को जाऊं तो घर में इशू होते थे, झगड़े होते थे, तू क्या कर रहा है, तेरा क्या चल रहा है। फिर हमें उदाहरण से समझाया जाता है, एग्जाम्पल, देख इसका लड़का क्या कर रहा है, देख उसका लड़का क्या कर रहा है, और तू क्या किया पागल। 8 साल हो गए तेरी पढ़ाई खत्म करके, क्या बनाया तूने, आज तेरा कुछ ठिकाना नहीं है। वो 2-4 लोग तुझे ढूंढने आते, किसका किसका पैसा लिया है तू। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल समय था, और मुझे घर से अल्टीमेटम मिला, अब तू कुछ नहीं करेगा, अब हम जो बोलेंगे तू वो करेगा। अगर ये नहीं कर सकता तो बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग, तू घर से निकल जा, मत रह इस घर में। बहुत दुख की बात थी, लेकिन मैं भी दुखी था। बोला बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा तू जॉब करेगा, और मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैं नौकरी पे लग गया, और जॉब चल रही थी। और उसी बीच मुझे फिर से डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, और जिनको मैंने 2 साल 1.5 साल ना बोला, और एक ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए जिनको मैं जिंदगी में कभी मिला नहीं था, उनका नाम भी नहीं जानता था। ये बड़ी लंबी कहानी है, आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो जब वो मेरे घर पे आए ये बिजनेस लेके, तो मैं घर पे था नहीं। फिर एक होटल में मुझे बुलाए, मैं उनको मिला, और उन्होंने मुझे समझाया, और मैंने उनको समझाया, सर आप मत करिए, मैंने ऐसा करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। बोले नहीं होता है। बोला आपके चेन्नई में होता होगा भाई, मुंबई में नहीं होगा। और मुंबई शहर आप जानते हो शानों का शहर, शाना समझते होशियार लोगों का। मैं बोला यहाँ होशियार लोग हैं, तेरे वहाँ कुछ भी चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। वो समझाते रहे, मैं ना बोलते रहा, समझाते रहे, मैं ना बोलते रहा। लेकिन उस व्यक्ति की खासियत देखो, उसने 1.5-2 साल मेरी ना को झेला, मेरी सवालों को झेला, और 1.5-2 साल मेरी उनकी बातों में दोस्ती हो गई। और वो कोई और व्यक्ति नहीं, हमारे फाउंडर श्री दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और 1.5-2 साल बाद मुझे उस ऊपर वाले ने बुद्धि दी, ये समझ दी, यार एक बार वापस कोशिश करने में क्या हर्ज है। और इस 1.5-2 सालों में सबसे खास बात यह रही, मैंने मुंबई में कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए अपने आंखों से देखा। बोला ये तो अपने मुंबई के लोग हैं यार, ये पैसे कमा रहे, तो मैं भी कमा सकता हूं। और उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरी इस नकारात्मक सोच को मिटाया, और मुझे एक उम्मीद जगी, एक बार करके देखने में हर्ज क्या है। और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता था, जुगाड़ में अपन मास्टर थे, मैं कहीं से भी लाता था। और 3 आईडी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे काम करना चालू किया। मैंने शुरू में पार्ट टाइम किया, और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस में आ गया। इस बिजनेस की खूबसूरती मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले खूबसूरती यह है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक हम कितना भी बोल ले, कितना भी चिल्ला ले, ये आपके लीडर कितना भी समझा ले, कुछ नहीं होने वाला है।
जिस दिन आपको अपने आप पे विश्वास आ गया, मेरा दावा है किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही काम करोगे और खुद ही इतिहास बना दोगे। खुद पे विश्वास, ये पहला लेसन मैंने सीखा। ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना पड़ेगा। और फिर मैं बिजनेस सीखने की कोशिश किया। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और आज आप बड़े लकी हो। अभी मैं हमारे नीलेश सर जब आपको बता रहे थे टीम वर्कर्स के बारे में, तो मैं देख रहा था कितने सारे एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने लगाए हैं आपको सिखाने के लिए। आपकी टीम के लीडर से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे ग्रेट लीडर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आपको सिखा रहे हैं। अब गड़बड़ ये, आप सीखना चाहते हो या नहीं। कुछ लोगों को ये लगता है मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। नहीं भाई, तू सब जानता होगा, माई लाइफस्टाइल नहीं जानता है। अगर माई लाइफस्टाइल जानना है, तीन लीडर के पास इस कंपनी को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। सरेंडरशिप। और मैंने ये सरेंडर किया और बिजनेस सीखा। मुझे भी बात करने नहीं आता था, सच बताता। ये माइक पे बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं कोई स्पीकर या ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन इस बिजनेस में आके मैं सीखा। पहले 2 मिनट 4 मिनट बड़ी मुश्किल से बोल पाता था। आज मैं दावा में रात भर बोलूंगा, आप भाग जाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा। धीरे धीरे आदत लगी। मैं हमेशा बोलता, तुझे जो आता है बोल, तू डरना नहीं है, बताना। भाई सही काम बतावे ना, हम लोग क्या गलत बतावे यार। ठीक है, 95 नहीं बोल सकता, 65 बोल। क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या पता, तेरे को क्या पता, बोल तू। भैया ये बिजनेस ऐसा ही है। जिन जिन लोगों को बोलने से डर लगा वो बिजनेस से आउट हो गए, और जिन जिन लोगों ने बोलने की हिम्मत की, बिजनेस को सीखा, अपने लीडर को फॉलो किया, आज वो इस बिजनेस में करोड़पति बन चुके हैं। तो कितने लोग आपसे ये वादा करते हो कि आप लोग आज से बिजनेस सीखने की तैयारी में हो? सीखोगे? और सीखने के लिए कौन सिखाएगा? आपके वर्कर्स ग्रुप, आपके ये पायोनियर लीडर्स। सीखिए भाई, और जल्द से जल्द सीख के इंडिपेंडेंट बनिए। मैंने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट, दूसरा काम सीखा, कॉन्फिडेंस आया, इंडिपेंडेंट काम करना चालू किया। किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है आपको जब आप सीख जाते हो तो। और फिर बात तो तब मजा आता है जब आप इंडिपेंडेंट बनते हो और हर बुधवार के आपके अकाउंट में पैसा आता है। यहाँ कितने लीडर को हर बुधवार को आपके खाते में पैसा आता है? अरे वाह, देखो ये मैक्सिमम लोग आगे बैठे हुए, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा हर बुधवार खाते में पैसा आए? हाँ, ये तो सवाल ही गलत है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखो, अगर बुधवार को आप पैसा चाहते हो, उसके पहले एक दिन और आता है, पता है कौन सा? फ्राइडे, शुक्रवार। फ्राइडे के दिन आप बिजनेस वॉल्यूम डालोगे, आपको पैसा आएगा। इतना आसान काम है। और इस बिजनेस को मैं एक बोलता हूं, आप जितने मजे के साथ करोगे, मजा आना चाहिए। माई लाइफस्टाइल दुखी होके काम मत करो। मुझे कईयों ने ना बोला, मैं सच बता रहा हूं, मेरे दोस्त बिजनेस में नहीं आए। क्यों नहीं आए? अरे तेरा क्या भरोसा यार, तूने आज तक कोई ढंग का काम किया है? आए नहीं। कई तो बोले मेरा तेरे पास 10,000 पड़ा है ना, वो डाल दे तू। बिजनेस में नहीं आए। रिश्तेदारों के पास गया, ये तो सबसे खतरनाक प्राणी। उनको बताया बिजनेस कर, और मुझे सिखाए, तू यादव का लड़का है ना? बोला हाँ। तू तो नालायक है। बोला तुझे कैसे पता? वो बोले तेरे घर के लोग बोलते हैं हमारा लड़का नालायक है। उनको भी समझाना बड़ा मुश्किल। अब दोस्त नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, तो जाऊं कहां मैं? जाऊं कहां? उस वक्त ये मीटिंग ट्रेनिंग बड़ी काम करती है। इसलिए मैं बोलता हूं, जिंदगी में जब भी मौका मिले, मीटिंग ट्रेनिंग मत छोड़ो। आप हर हाल में आपके लीडर्स की मीटिंग ट्रेनिंग
कंपनी की मीटिंग ट्रेनिंग, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने की आदत आप डालिए। और मैंने डाली। मैं कई बार दूसरों से पैसे लेके मीटिंग ट्रेनिंग को गया हूं, लेकिन दुखी नहीं हुआ। वहां से नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडिया सीखने को मिले। और फिर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े और धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। आज मेरी टीम में कई लोग एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी से, मैं तो अभी नंबर भी काउंट करना बंद कर दिया। कई डायमंड्स भी बन चुके हैं। आज तकरीबन 4 डायमंड्स मेरी टीम में हैं। लेकिन ये लोग जब आए थे बिजनेस में, ये सब साधारण परिवार के लोग थे, ये सब स्ट्रगलर थे, संघर्ष की जीवन जीवित। कुछ लोग किसी अच्छे जॉब में थे, खा पी के सुखी थे, लेकिन सपनों वाली लाइफ नहीं थी। मैंने उनको विश्वास दिलाया और उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, बिजनेस पे विश्वास किया और धीरे धीरे हम काम करने लगे। आज ये वाकया है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई ऑटोमोबाइल गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी से लेके, मारुति से लेके, महिंद्रा से लेके, टाटा से लेकर के बड़ी से बड़ी गाड़ियां, टोयोटा हो, होंडा हो, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां, फॉर्च्यूनर से लेके BMW, मर्सिडीज, जगुआर, ऑडी, पोर्शे, ये सारी गाड़ियां माई लाइफस्टाइल के अंदर हमारे लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये ताकत इस बिजनेस की। आज हमारे कई लीडर्स हैं, इनके बच्चे आज विदेश में पढ़ने गए हैं, कई के बच्चे अमेरिका गए हैं, कई के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और ये एक एक बच्चों की पढ़ाई के लिए 60 से 70 लाख रुपए खर्च करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल की ताकत। ये ताकत इस बिजनेस की। आज कई लोग जब इस बिजनेस में आए थे, अपने किराए के मकान में रहते थे। कुछ लोगों का छोटा मोटा खुद का घर था, 1 BHK। तो आपको पता है मुंबई में 1 BHK भी लेना बड़ी बात होती है। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से आलीशान घरों में रहते हो। एक एक का घर कम से कम 2 करोड़ के ऊपर से लेके 10-10 करोड़ के घर, ये आज माई लाइफस्टाइल की ताकत है। ये कैसे संभव हुआ? मैंने कहा, जो इन लोगों ने विश्वास किया, काम किया, और ये 5-10 साल अगर आप जिंदगी के लगा सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, जीवन में आप काम करने के लिए 30 साल 40 साल कहीं ना तो कहीं मेहनत करोगे, कहीं ना तो कहीं मेहनत करने वाले हो। लेकिन अगर आप 5-10 साल माई लाइफस्टाइल के सिस्टम को मेहनत कर दिए, जैसे हमारे CEO सर ने बताया अभी, अगर ये डेडिकेशन के साथ 5-10 साल काम कर देते हो, तो मैं लिख के देता हूं, जो 30-40 साल की मेहनत से इनकम आती है, और 5 से 10 साल की मेहनत से माई लाइफस्टाइल से आती है। तो कितने लोग अगले 5 से 10 साल में अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे करने चाहते हो? अरे वाह, सभी लोग। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करते हो? क्या करते हो? हम सुबह उठ के सबसे पहले ऊपर वाले को याद करते हैं ना, और बोलते, हे प्रभु, हे मालिक, मेरी जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी दे दे, ढेर सारी खुशियां दे दे, मेरी ये मुश्किल दूर कर दे, वो मुश्किल दूर कर दे। यही बोलते हैं ना। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, हमारी जिंदगी वैसे ही मुश्किल में चल रही है, तो हम बोलते, यार ऊपर वाली मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मेरी दुआ नहीं कबूल कर रहा है ऊपर वाला। यही होता है ना। हमें लगता है ऊपर वाला हमारी बात नहीं समझ रहा है, ये मूवी मुश्किल उसको दिखाई नहीं देती है। और वैसे ही एक बार भगवान के परम भक्त, उनको ये लगा कि इस दुनिया में लोगों की मुश्किल मुझे पता है भगवान से ज्यादा। और वो एक दिन गए भगवान विष्णु के पास, विष्णु लोक में। पता उनके सबसे बड़े भक्त कौन थे? जो 24 घंटा एक ही बोलते थे, नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि जी। और वो भगवान को जाके बोलते, आपकी दुनिया में बड़ी मुश्किल है प्रभु, बड़ी मुश्किल है। बोले, क्यों ऐसा है? भगवान पूछते हैं। बोलते, आपका कोई भक्ति नहीं है मेरे जैसा, इसके लिए मुश्किल है। अब नारद जी को लगा कि मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं है। और उनको जो बात कर रहे थे उससे भगवान समझ गए कि नारद जी के अंदर अहंकार आ गया है। क्या आ गया है? अहंकार, जिसको हम ईगो बोलते हैं।
तो भगवान मुस्कुराए और नारद जी बोले, सर प्रभु बताइए सच में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? अब उनको लगा भगवान मेरा नाम लेंगे, तो विष्णु जी फिर मुस्कुराए, बोले प्रभु बोलिए, आप केवल मुस्कुरा रहे हैं, मेरा नाम है ना सबसे पहले। भगवान बोले आप मेरे बड़े भक्त हो, लेकिन आपसे पहले किसी और का नाम है। अब नारद जी को लगा मुझसे बड़ा भक्त कौन है? मैं तो तीनों लोक में घूमता हूं, मुझसे ज्यादा आपका नाम लेने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। अब नारद जी का ईगो जाग गया और उन्होंने कहा प्रभु मुझे बता सकते कौन है, दिखाइए उसे। भगवान बोले नहीं, वो है एक व्यक्ति। बोले कहाँ है? बोले पृथ्वी लोक पे है। किस जगह पे है? बोले गुजरात में है। कहाँ पे? नडियाद के पास है। वो आपके गांव के आसपास ही था वो भक्त। अब नारद जी को वहां नहीं गया, सब मुझे चलो देखना है, प्रभु चलो देखना है। और नारद जी जिद किए, आप भी मेरे साथ चलो, मैं देखो तो कैसे आपका बड़ा भक्त है। अब नारद जी जिद पे आ गए, तो भगवान तो अपने भक्तों की बात सुनता ही है। भगवान बोले चलो, दोनों वेश बदल के, रूप बदल के आ गए आपके गुजरात की धरती पे। और एक छोटे से गांव में गए, कहा देख ये किसान जो है ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, किसान खेडूत। नारद जी ने कहा ये कैसे बड़ा भक्त है? बोले आप ध्यान से देखो, यही मेरा बड़ा भक्त है। उन्होंने देखा, पूरा दिन बीत गया, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार भी भगवान उसके मुंह से निकला ही नहीं। नारद जी बोले ये कैसा है आपका भक्त है, तो आपका नाम ही नहीं लेता है। बोले तू देख ध्यान से, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। नारद जी को लगा अब सोते समय ये नाम लेगा, सोते समय भी नाम नहीं लिया। नारद जी बड़े आश्चर्य, सुबह उठते वक्त लेगा, दूसरे दिन भी नाम नहीं लिया। सुबह उठा, अपना काम किया, खेत में गया, काम किया, आया, सोया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब नारद बोले अब ये क्या दिखा रहे हो 3 दिन से, ये तो आपका नाम ही नहीं लेता, ये कैसा भक्त है? भगवान बोले यही मेरा बड़ा भक्त है। अब नारद जी की गुस्सा बढ़ते जा रही है। बोले आप बताओगे भी कैसे, क्या कैटेगरी है आपकी जिसपे आप इसे सबसे बड़ा भक्त मानते हो? भगवान ने कहा तू देखा नहीं इसे, तू देख इसे। बोला क्या देखूं, रोज देख रहा हूं 3 दिन से, आपका नाम नहीं लेता, बोलते हो भक्त ही है आपका। भगवान बोले यही भक्त है। बताए प्रभु बताओ, अब मत छुपाओ, बताओ कैसे भक्त है। तो भगवान ने कहा तूने सुबह से शाम 3 दिन क्या देखा इसके अंदर? मैंने जो ये पृथ्वी बनाई, ये लोक बनाया, मैंने कुछ चीजें सोच के इंसान बनाई, और वो सारी चीजें इस इंसान के अंदर है। जैसे कि नारद जी ने पूछा, जैसे कि ये बड़ा मेहनती आदमी है। दूसरी, ये अपने काम से बहुत प्यार करता है, अपने खेतों से बहुत प्यार करता है, बड़े मन से अपनी फसल को उगाता है। तीसरी चीज, ये किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, इसके मन में कोई लोभ नहीं, दूसरे का लालच नहीं है इसके मन में। सारी खूबियां भगवान ने गिना दी। ये सारी खूबियां जो मैं चाहता था एक मानव के अंदर होए, वो कहीं नहीं इस इंसान के अंदर, इसलिए मेरा सबसे बड़ा भक्त है। याद कीजिए, आपके केवल नाम लेने से भगवान प्रसन्न नहीं होता है, भगवान आपके कामों से प्रसन्न होता है। और जो माई लाइफस्टाइल में है, केवल माई लाइफस्टाइल का नाम लेने से कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर माई लाइफस्टाइल में अपना जी जान लगा देते हो, तो माई लाइफस्टाइल आपके जिंदगी में सारे सपने पूरे कर सकती है। और आज ये लीडर जो देख रहे हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी भाई, और ये कामयाब पा गए। इन्होंने सब कुछ किया जो माई लाइफस्टाइल ने बोला। जिस दिन आप सब कुछ करने लगेंगे, आपके फैमिली के सपने हकीकत में बदल सकते हैं। तो कितने लोग आज से ये वादा करके जाएंगे, आज से जो ये बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तैयार हो आप लोग? ये सच में हाथ उठा रहे हो, कैसे हाथ उठा रहे हो? अब वो बगल वाला उठाए तो मैं भी उठा देता हूं, नहीं ना? याद रखो, आप आसमान के नीचे बैठे हो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। अगर आज आप ये वादा करके जाते हो
कि आने वाले 5-10 साल मैं इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर अपना सब कुछ लगाने को तैयार हूं, तो मैं लिख के देता हूं, ऊपर वाला आपकी दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। जैसे मेरे साथ हुआ, इन लीडरों के साथ हुआ। जब मैं बिजनेस में शुरू किया तो मैंने आगे पीछे देखना बंद किया और ये विश्वास दिलाया खुद को, राजेश तू कामयाब इस इंडस्ट्री में बन सकता है। और सच बताता हूं, 22 महीने लगे थे मुझे। 22 महीने के अंदर मैं इस इंडस्ट्री से उतना पैसा कमा चुका था कि लोगों के कर्ज को मैं वापस कर चुका था। मेरे पास कोई 2 व्हीलर भी नहीं थी, 4 व्हीलर तो दूर की बात है, साइकिल तक नहीं थी भाई। लेकिन इस बिजनेस ने 22 महीने में मुझे वो चमत्कार करके दिखाया और आज मेरी जिंदगी में सब कुछ मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वही माँ बाप जो बोलते थे हमारा लड़का नालायक है, आज वही माँ बाप बोलते लड़का हो तो इसके जैसा हो। ये बिजनेस का कमाल है। मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई तो उस समय में बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा था और उस वक्त जब वो मेरे घर आई तो उसे पता चला मेरा पति लाइबिलिटी में है, तो हमेशा शिकायत करती थी मेरा नसीब खराब है जो ऐसा पति मुझे मिला। आज वही वाइफ बोलती है 7 जन्मों का बंधन। भैया, लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं। आज आप मेहनत कर रहे हो, आज हालत क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तू जिस किसी भी हालात में है, अगर अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी, कुछ बदलाव चाहते हो तो माई लाइफस्टाइल में डेडिकेट कर दो। कल वही आपके घर के लोग आपकी जय जयकार करेंगे। और इस दुनिया में एक चीज याद रखिए, आप कितने भी अच्छे भले इंसान हो, आज की दुनिया में उसकी कीमत नहीं है। आज की दुनिया, आपका परिवार, आपका गांव, आपका समाज आपकी जेब से आपकी कीमत करता है। मानते हो या नहीं मानते हो? हमारी कीमत हमारे जेब से होती है भाई। अगर जेब में नोट है तो दुनिया सलाम करेगी और जेब खाली है तो दुनिया छोड़ो, अपने घर में किसी काम के नहीं हो। और आज ये प्रण करके जाओ यहां से जाने से पहले कि मैं इस वॉकर्स टीम के अंदर कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि अगली गूंज में मेरी फैमिली का भी ऐसा ही मान सम्मान होना चाहिए। और मैं दावा करता हूं आने वाले चंद सालों में, आज जितनी भी मुश्किल हालात होगी, आने वाले चंद सालों में यही गांव, वही घर, वही लोग आपको बोलेंगे हमें तो पता था तू कुछ बड़ा करने वाला है। क्या बोलेंगे? हमें तो पता था। आज कुछ भी बोले, अब ये आपके हाथ में, लोग आपके बारे में क्या बोले। अगर आज तू मेहनत कर लेता है, आने वाले 4, 6, 10 सालों में यही लोग, यही फैमिली के लोग तेरी जय जयकार करेंगे। तो तैयार अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए? करके दिखाएंगे। और मेरे दोस्त, जाते जाते एक चीज बता दूं, आज हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हो, लेकिन अच्छी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आज हम सब जानते हैं दिनों दिन महंगाई की हालत क्या है, खर्चे कैसे बढ़ते जा रहे, जरूरतें बढ़ते जा रहे, बहुत मुश्किल हालात है। आपको पता है इस देश में तकरीबन 20 लाख लोग डॉक्टर की एग्जाम देते हैं, जिसको नीट का एग्जाम बोलते हैं। 20 लाख लोग करीब करीब देते हैं और उसमें से हमारे देश में जो सीट है ये केवल 17,500 सीट है। उस 20 लाख में से डॉक्टर कितने बनेंगे? केवल 17,500। और कितने लोग एग्जाम दे रहे? तकरीबन 20 लाख, 18 से 20 लाख लोग। हमारे देश में मैनेजमेंट की सबसे बड़ी संस्था है IIM। IIM की एग्जाम में हर साल 3 से 3.5 लाख लोग बैठते हैं। पता है पूरे देश में IIM की सीट कितनी है? केवल 5,500। केवल 5,500 लोग कॉर्पोरेट के टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे। हमारे यहाँ IIT में हर साल करीब करीब 2.5 से 3 लाख लोग बच्चे बैठते हैं
और उस आईआईटी में केवल 7,500 सीट्स हैं, 7 से 8,000 के आसपास। यूपीएससी के एग्जाम में जो गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं और 1-2 दिन नहीं कर रहे भैया। मैं से कई लोगों को जानता हूं जो पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल से किसी ना किसी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लाखों बच्चे। पता है यूपीएससी के कितने सीट होते हैं? ओनली 1000 सीट्स। 1000 पोस्ट के लिए लाखों लोग पढ़ रहे। इतनी किताबें पढ़नी पड़ती, इतना नॉलेज लेना पड़ता है, घंटों घंटों अपनी जिंदगी उस पढ़ाई में लगावे। मैं नहीं बोल रहा हूं पढ़ाई नहीं करनी, बहुत जरूरी है, जितना चाहे उतना पढ़ो, और जिंदगी तो पढ़ने के लिए कम है। लेकिन एक चीज बता दूं, ये चंद लोग, अगर आप पूरी गवर्नमेंट जॉब या टॉप कॉर्पोरेट की जॉब को भी पकड़ ले तो कुछ चंद लाख लोग हैं, चंद लाख लोग, 5 या 10 लाख लोग हैं। ये 5-10 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर बन सकती है, लेकिन इस 130 करोड़ की जनता में ये 10 लाख किस काम के भाई? तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तो बाकी के लोग, कोई किसान बनेगा, कोई ऑटो चलाएगा,